ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 4 और 5। काफी दिनों से हम इस श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम आज भी 3 बार श्लोकों को पढ़ के शब्दार्थ ना पढ़ते हुए अनुवाद पढ़ेंगे और पुनः जहाँ पे हमने तात्पर्य समाप्त किया था उसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम करीब इस श्लोक के अंतिम पैराग्राफ से, मतलब पीछे से तीसरे पैराग्राफ में हैं। हम पहले 3 बार श्लोकों का उच्चारण करेंगे। बुद्धिर् ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुःखम भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथक् विधाः। पुनः बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथक् विधाः। पुनः एक बार। बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथक् विधाः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विभिन्न गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। मैं पुनः जो है हम जो पढ़ चुके हैं उस पे थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। जैसे कि इस अध्याय में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। इसके पहले भी यही वर्ड उच्चारण कर चुके हैं। कौन से अध्याय में, कोई बताएगा मुझे?
भगवान बोलते हैं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो एवं भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें यह ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। हरे कृष्ण प्रभु जी। चौथे अध्याय के तीसरा श्लोक। बिल्कुल, चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में। लेकिन पुनः भगवान यहाँ पे कोड करते हैं, क्योंकि भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि मैं तुम्हें वह ज्ञान प्रदान करूंगा जिससे तुम्हें लाभ हो। तो वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान योग्यता जो है इंगित करते हैं कि जीव की क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पुनः वही चौथे अध्याय के जो तीसरा श्लोक है उसी बात को पुनः यहाँ पे रिपीट करते हैं कि तुम मेरे प्रिय मित्र हो अर्थात सखा हो, अतः मैं तुम्हें तुम्हारे लाभ के लिए यह ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मैंने नहीं बताया है, और ये ज्ञान जो है सारे ज्ञान से श्रेष्ठ है। यहां तक कि फिर भगवान सेकेंड श्लोक में बोलते हैं कि देवता भी जो है और महर्षि गण भी जो है ये भी योग्य नहीं है इस ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इससे और ऊपर उठना होगा। और फिर भगवान बताने लगते हैं अपने बारे में, और इस श्लोक में बताते हैं कि मैं सब कुछ हूं। यहाँ तक कि जो है भगवान बोलते हैं कि सुख भी मैं हूं और दुख भी मैं हूं, मेरे ही द्वारा उत्पन्न हो रहा है। भगवान नहीं है, मतलब भगवान के द्वारा उत्पन्न हो रहा है सुख और दुख। भगवान सुख और दुख दोनों के स्रोत हैं, वहां से ही सब कुछ आ रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों ही आपको प्राप्त हो। ठीक है, आपके कर्म के अनुसार जो है आपको सुख या दुख मिलेगा, दोनों ही चीजें आप भगवान से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, भगवान जो यहाँ पे बताते हैं कि मैं बुद्धि हूँ, मेरे द्वारा बुद्धि उत्पन्न है, मेरे द्वारा ज्ञान उत्पन्न है, मेरे द्वारा सुख और दुख उत्पन्न है। तो प्रभुपाद जी प्रत्येक शब्दों का, जैसे बुद्धि, असम्मोह, सत्यम, हाँ, जो है दमः, भव, अहिंसा, समता, तुष्टि, समझे, ऐसे प्रत्येक शब्दों का अर्थ बताते हुए जाते हैं। तपह, मतलब वास्तव में बुद्धि क्या है, वास्तव में तपह क्या है, दमन क्या है, भव क्या है, अहिंसा क्या है, इसी चीज को बताते हुए श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत विस्तार से बताते हैं। प्रत्येक शब्दों का अर्थ बताते हुए जो है प्रभुपाद जी अंतिम में अब बता रहे हैं यश। यश क्या है वास्तव में? यश का अर्थ प्रसिद्धि भी होता है ना। हमने इस पे यश पा लिया, विजय, विजय भी होता है, और प्रसिद्धि मतलब नाम। ठीक है, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं अंतिम पैराग्राफ के ऊपर तीसरे पैराग्राफ में, पीछे से तीसरे पैराग्राफ में, यश भगवान चैतन्य महाप्रभु के अनुसार होना चाहिए। यश का अर्थ क्या है? बोलते हैं यश जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु के अनुसार होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु का कथन क्या है? तो लिखते हैं उनका कथन है कि मनुष्य तभी प्रसिद्धि अर्थात यश प्राप्त करता है। कब प्राप्त करता है यश? तो कहते हैं जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाए। वास्तविक यश क्या है? जीव जो है महान भक्त के रूप में जाना जाए समाज में, यह वास्तविक यश है। बाकी यशों को क्यों वास्तविक नहीं कहा गया? क्योंकि यह अशाश्वत है।
देखो नारद जी कब आए थे, आज तक उनका नाम है। प्रहलाद महाराज कब आए थे, आज तक उनका नाम है। ठीक है, बाकी जो प्रसिद्धि है, बाकी जो यश है, ठीक है, जैसे 200-400 पहले साल जो पहले कुछ लोगों ने यश हासिल किया भारत के स्वतंत्रता अभियान में, लेकिन अब उनका यश कहाँ गया? धीरे धीरे उनके सरों पे जो है उनके स्टैच्यू को बनाकर वहां पे कुत्ता बिल्ली है ना, कबूतर जो है पोटिस करते हैं। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में जो बाकी यश हैं भगवान की महान भक्त छोड़ के, वह सब कैसे हैं? क्षण भंगुर हैं, कुछ समय तक रहते हैं और कुछ समय बाद जो है वे ही लोग, समाज ही आपका अपमान करने लगता है ना। हम देख रहे हैं आज राजनीति में भी हम देखते हैं कि कल जिन महात्मा गांधी को बहुत श्रेष्ठ माना जाता था, आज लोग उन्हीं की निंदा कुछ कुछ लोग करते हैं। तो अब धीरे धीरे उनका यश क्षीण हो गया। ठीक है, लेकिन क्या प्रहलाद महाराज जो बहुत महान भक्त थे, उनका यश क्षीण हुआ? आज उन पे लांछन लगाया जाता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वास्तविक यश क्या है, तो बोलते हैं वास्तविक यश जो है महान भक्त के रूप में जाना जाना। लाइक दिस प्रहलाद महाराज, नारद जी, ध्रुव महाराज, आज भी इनका गुणगान ही किया जाता है। यहां तक कि जो अभक्त हैं, वे भी, जो श्रद्धालु नहीं हैं, छोड़ दीजिए, जो शास्त्रों को भी नहीं मानते, वे भी उनकी निंदा नहीं करते हैं। कोई भी उनके नारद जी की निंदा हम तो छोड़ दीजिए, हम तो छोटे मोटे हैं। हिरण्यकश्यप ने नारद जी की निंदा की? नहीं की। रावण ने नारद की निंदा की? ये तो बहुत बड़े असुर थे, हम तो कुछ भी नहीं है। आज का इतना बड़ा असुर कोई नहीं है जितने बड़े वे असुर थे। वे इतने बड़े असुर थे कि देवता भी थर थर कांपते थे। लेकिन उनका भी यश और गुणगान करते थे वे असुर, इसीलिए नारद जी का गुणगान करते थे। हिरण्यकश्यप, रावण बहुत तारीफ करता था, कंस भी बहुत तारीफ करता था। बट ऑर्डिनरी राक्षस नहीं थे, ऑर्डिनरी असुर नहीं थे, ऑर्डिनरी बदमाश नहीं थे। इतने बड़े बदमाश थे कि पृथ्वी तक को चुरा लेते थे। आप तो पृथ्वी पे एक छोटे से सोने का कण चुराते हैं, 1000, 2000, 4000 चुराते हैं, लेकिन वे लोग इतने बड़े असुर थे कि पूरी पृथ्वी को ही चुरा लेते थे, है ना। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप का छोटा भाई हिरण्याक्ष जो है वो पूरे पृथ्वी को ही चुरा ले गया था, है ना, रसातल में छिपा दिया था। इतना बड़ा असुर, छोटे मोटे चोर नहीं थे। हम लोग तो किसी का पॉकेट चुरा लेते हैं, किसी का 8-10 हजार, ज्यादा से ज्यादा लाख, 2 लाख, 10 लाख। तात्पर्य कहने का है, चैतन्य महाप्रभु ये समझाना चाहते हैं कि अगर हम वास्तव में यश क्या है, प्रसिद्धि क्या है, नाम क्या है, बोलते हैं भगवान का भक्त होना। क्यों? क्योंकि अगर आप भगवान के भक्त हो जाओगे ना, तो कभी भी आपका अपयश नहीं होगा। साल, 2 साल, 10 साल, युगों युगों तक आपका यश बना रहेगा। यह वास्तविक यश है। वास्तविक मतलब शाश्वत। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, यदि वास्तविक यश, यही वास्तविक यश है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में महान बनता है और विख्यात होता है, तो वही वास्तव में प्रसिद्धि है। प्रभुपाद जी बोलते हैं वास्तव में प्रसिद्धि क्या है, तो और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कृष्ण भावनामृत में, क्योंकि इसके पहले सिर्फ महान भक्त शब्द का प्रयोग किया गया।
तो सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे अलग अलग भक्त हैं। कोई पत्नी भक्त है, कोई पति भक्त है, कोई लक्ष्मी भक्त है ना, और कोई जो है हीरो लोग का भक्त है, कोई हीरोइन का भक्त है ना। बट वास्तविक भक्ति क्या है, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूज ना हो जाए। कृष्ण की जो भक्ति है, इसमें जो प्रसिद्धि है, वही वास्तविक जो है प्रसिद्धि है। प्रभुपाद जी कितने सरल शब्दों में और कितना स्पष्टीकरण करते हुए जा रहे हैं, ताकि हम तनिक भी कंफ्यूज ना हो सकता है कोई देवता का भक्त बोले, अरे हम भी तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन देवता के भी भक्त का अपयश होता है। लाइक दिस रावण, है ना। रावण किसका भक्त था? शिव जी का, है ना। लेकिन उसकी भी निंदा हो रही है ना आज समाज में, हाँ? तो इसीलिए प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि कौन भक्त किसका भक्त होना चाहिए। शिव जी का, दुर्गा जी का, काली जी का नहीं, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण का भक्त होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम देखिए प्रहलाद महाराज किसके भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे। ध्रुव महाराज किसके भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे। नारद जी किसके भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे। बलि महाराज असुर होते हुए भी किसके भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे। इसीलिए असुर होते हुए भी आज भी उनकी तारीफ की जाती है। लेकिन रावण किसका भक्त था? शिव जी का भक्त था। निंदा कर रहे हैं सब। हिरण्यकश्यप किसका भक्त था? ब्रह्मा जी का भक्त था। आज उसकी निंदा हो रही है। तो देवताओं का भक्त भी होना जो है आगे जाकर कुछ दिन बाद निंदनीय होगा। इसीलिए प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं, महान भक्त बनना है, लेकिन किसका? बोलते हैं कृष्ण भावनामृत। कृष्ण का महान भक्त जो बनेगा वो हमेशा यशस्वी रहेगा, उसका यश कभी भी क्षीण नहीं होगा। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि प्रभु जी हम तो भक्त हैं, तब क्यों हमारा अपमान कर रहे हैं? भक्त के लक्षण बहुत अलग हैं। हम खुद को भक्त जो बोल रहे हैं ना, भगवत गीता के 6 चैप्टर के 47 श्लोक, अंतिम श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी गोपाल तापनी उपनिषद में जो है, गोपाल तापनी उपनिषद जो है पहला अध्याय 5वां श्लोक, वहां पे कोड करते हैं। पहले अध्याय के 5वें श्लोक में भक्ति का अर्थ बताया गया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्ति का अर्थ क्या है? बोलते हैं भगवान की सेवा। भगवान मतलब जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। पराशर मुनि भगवान शब्द की व्याख्या करते हैं, जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है वे भगवान हैं। हालांकि भगवत गीता में प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से पहले क्लियर कर चुके हैं कि भगवान जो है, यहाँ पे जो भगवान शब्द प्रयोग किया जा रहा है वो कृष्ण के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो कहते हैं कि भगवान की सेवा, अर्थात दूसरे शब्दों में कृष्ण की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होना चाहिए। अर्थात भक्त कौन है? जिसके अंदर कोई भी मटेरियल डिजायर ना हो, वह भक्त है। वह सिर्फ भगवान की सेवा करता हो, उठते बैठते सोते खाते पीते प्रत्येक कार्य वह सिर्फ कृष्ण के लिए करे, वह वास्तविक में भक्त है। ऐसे भक्तों का जो है कोई अपमान नहीं करता। अभी तो हम उस स्तर पे पहुंचे नहीं हैं। भले ही हम खुद को भक्त बोल रहे हैं, लेकिन हम रच मात्र भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। कुकिंग कर रहे हैं खुद को खाने के लिए, ठीक है। मुझे जो अच्छा लगता है वो हम कुकिंग करते हैं। हमें तो यही नहीं पता है कि कृष्ण के लिए कैसे कुकिंग करें। हालांकि गुरु के मार्गदर्शन में हम अभ्यास कर रहे हैं समथिंग बेटर, ठीक है। तो जो यहाँ पे भक्त शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, कृष्ण भावना भावित, इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। कृष्ण भावना भावित मतलब
हम किस भावना से कार्य करते हैं? कोई पति की भावना से कार्य करता है ना, हमारे अंदर भावना रहती है कि मुझे कुकिंग करना है, किसके लिए? पति के लिए। यह हमारे अंदर भावना रहती है। पति पैसे कमाता है, क्या भावना रहती है? कि मुझे पत्नी बच्चों के लिए पैसे कमाने हैं, है ना, गाड़ी खरीदना है, घर बनाना है, हाँ, झुमके बनाने हैं, ये सारी भावनाएं रहती है। लेकिन बोलते हैं जो कृष्ण भावनामृत, अर्थात जो प्रत्येक कार्य किसके लिए करे? खाना बनाए कृष्ण के लिए, पैसे कमाए कृष्ण के लिए, ठीक है, प्रत्येक कार्य जो कृष्ण के लिए, यहां तक कि पत्नी की सेवा, बच्चों की सेवा करे, किसके लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, ना कि उनकी प्रसन्नता के लिए। भक्त जो है ऐसा नहीं है कि परिवार की सेवा नहीं करता, करता है, लेकिन क्या सोच के कि यह कृष्ण की संपत्ति है, कृष्ण ने मुझे उत्तरदायित्व तो दिया है, इनका पोषण मुझे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। तो जो है यह वास्तव में भक्त के लक्षण है, ठीक है। ऐसे भक्तों जो है उनका कभी भी जो है यश जो है क्षीण नहीं होता, वह हमेशा यशस्वी ही रहते हैं। जिसे ऐसा यश प्राप्त ना हो वह अप्रसिद्धि है। प्रभुपाद जी लिखते हैं जिसको ऐसा यश ना प्राप्त हो, कैसा यश? भगवान का भक्त के रूप में जाने जाना वाला ये जो यश है, ऐसा यश अगर ना प्राप्त हो तो यह अप्रसिद्धि है। अ मतलब नहीं, प्रसिद्धि मतलब यश, अर्थात ऐसे यश का कोई भी मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये यश नहीं है, इसको यश नहीं बोलते, इसको प्रसिद्धि नहीं बोलते। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, ये सारे गुण संसार भर में, मानव समाज में तथा देवता समाज में प्रकट होते हैं। ये सारे गुण जो है, जैसा कि भगवान यहाँ पे बता दिए हैं, इस श्लोक में बता रहे हैं, बुद्धि, ज्ञान, संशय, मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, ये सारे जो है गुण जो है, यह जो है मानव समाज में और देवताओं में प्रकट होते हैं। लेकिन कहाँ पे बोलते हैं? ये संसार में। आगे लिखते हैं, अन्य लोकों में भी विभिन्न तरह के मानव हैं। बाकी भी लोक में जो है विभिन्न तरह के मानव हैं और ये गुण उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है, उसमें कृष्ण से सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो इनमें से ये सारे गुण तो इस संसार में भी है और अन्य लोकों में भी है, लेकिन जो कृष्ण भावनामृत जो है प्रगति होना चाहता है, कृष्ण भावनामृत में प्रगति होना चाहता है, उसमें ये सारे गुण भगवान उत्पन्न कर देते हैं। अर्थात जो कृष्ण भावना भावित नहीं है उसको इन गुणों को प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो भगवान की भक्ति करना चाहता है, भगवान उसमें ये सारे गुण जो है स्वतः प्रकट कर देते हैं। किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। बोलते हैं किंतु जो है मनुष्य को जो है इनको कहाँ पे विकसित करना होता है? ये सारे गुण बोलते अंतःकरण में, अंतर में। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो भगवान की सेवा में लग जाता है, भगवान अर्थात यहाँ पे भगवान शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? कृष्ण के लिए। अर्थात जो कृष्ण की सेवा में लग जाता है वह जो है उसके अंदर गुण कैसे विकसित होते हैं? बोलते हैं भगवान की योजना के अनुसार। ठीक है, भगवान की योजना के अनुसार उसके अंदर गुण विकसित होते हैं।
आगे श्रील प्रभुपाद जी लास्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो कृष्ण में स्थित ना हो। यही ज्ञान है। बोलते हैं यही ज्ञान है। ज्ञान क्या है? कि हर व्यक्ति अच्छा या बुरा सब में कृष्ण को देखे। ये वास्तविक ज्ञान, मतलब अच्छा भी हो तो भी कृष्ण की कृपा है और बुरा भी हो तो भी कृष्ण की कृपा है। ऐसा जो देखता है वह वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप में स्थित हैं, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यद्यपि हम देखते हैं कि सारी वस्तुएं भिन्न हैं, अलग अलग हैं, लेकिन हमें यह अनुभव करना चाहिए। हमें अर्थात जो कृष्ण भक्त बनना चाहते हैं उनको क्या अनुभव करना चाहिए? अनुभव का मतलब रियलाइजेशन है ना, या फील करना चाहिए। क्या फीलिंग करना चाहिए? कि ये सारी वस्तुएं जो है कृष्ण से ही उत्पन्न है। ऐसा सोच के जो है हमें जीवन जीना चाहिए भक्ति करते हुए। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 10वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।